कि सर अभी सीजल की तैयारी बाद में करूंगा, पहले 100-150 पाकिस्तानियों को निपटाऊंगा। मेरा बचपन से सपना था कि पहले सीजल का बाद में मौका देंगे, पहले पाकिस्तानियों को अंदर खौफ दिखाना है। मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, कुछ छोड़ दिया। सर ने पढ़ाई में कुछ नहीं छोड़ा था, मुझे उसने छोड़ा था। उसके बाद टेंशन से 4 दिन तक मैं हॉस्पिटल में था। इस इंस्टीट्यूट में आया ना, यहाँ पर कोने से लेकर चाहे नीचे भी बच्चा हो चाहे ऊपर हो, हर बच्चा सिलेक्शन होगा। फिर भी मैं 6 महीने के अंदर मैंने कसम खाया था कि 2024 में वर्दी पहनना है तो पहना। एक बैच से कम 10 सिलेक्शन होना चाहिए। कि मेरा शुरू से विजन इतना था कि मैथ्स चाहे किसी का कितना भी कमजोर क्यों ना हो, अगर उसको पढ़ना है तो उसको किसी साधन की कमी ना महसूस हो। कहते हैं ना, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। 3 सेलेक्टेड कैंडिडेट है आपके सामने और सबसे बड़ी बात है तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं। इनसे और अच्छी बात यहां पर यह है ऑफलाइन के होते हुए 7 दोस्त है और 7 का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो यहां पर मैं अगर यहां से शुरुआत करूं तो इनका नाम है मनु यादव और ये इसी ऑफलाइन हॉल में बहुत अच्छे से जानते हैं। ऑफलाइन हॉल से ये पढ़े हुए हैं और बाकी दोनों जो हैं योगेंद्र है ना, आप योगेंद्र और आप गौरव, ठीक है, ये दोनों ऑनलाइन से पढ़े हैं। आपका किस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है मनु? बीएसएफ में। और आपका? सीआरपीएफ में। ठीक है, कल ये ऑनलाइन में आए थे, बहुत कॉल मनु का एक बड़ा प्यारा सा लाइन है कि सर अभी सीजल की तैयारी बाद में करूंगा, पहले 100-150 पाकिस्तानियों को निपटाऊंगा मैं। और लड़के की पोस्टिंग भी हुई है जम्मू कश्मीर में, पहली पोस्टिंग ही वहीं पर हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शानदार लड़का है और भी जोश बहुत है इसके अंदर में, बाकी कुछ ये खुद ही बताएगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। ठीक है, ये लो। सबसे पहले सभी को बीएसएफ के जवान की तरफ से जय हिंद। मेरा नाम मन्नू कुमार यादव है और मैं दिल्ली से ही हूँ। जन्म तो बिहार के धरती से ही हुआ है और मेरा बचपन से सपना था कि पहले सीजल का बाद में मौका देंगे, पहले पाकिस्तानियों को अंदर खौफ दिखाना है। तो मैं शायद ही कोई ऐसा कोई बच्चा होगा जो 16 साल की उम्र में फौज की तैयारी कर रहा होगा। मैं 16 साल की उम्र में ही मैंने इंडियन आर्मी की तैयारी स्टार्ट की थी। मैंने 2 अटैम्प्ट दिया और दोनों में एक्सीलेंट ही लगा था, जिसके कारण मेरा मेडिकल में मतलब दिक्कत आ गई थी। मैं फिजिकल का भी में दिक्कत आ रही थी तो मैं नहीं कर पाया। फिर मैं मुखर्जी नगर में आया तो मैंने पहली बार तो मुखर्जी नगर में बहुत ढूंढा कोई इंस्टीट्यूट मिल जाए जो मुझे सिलेक्शन दिला के मेरे हाथ में AK-47 दिलाए। मैं यहाँ पर आया तो आदित्य सर के पास आया और सर ने बताया कि SSC GD नहीं, SSC सीजल सीपो सब कर सकते हो। मैंने बोला बस मुझे गन चाहिए और कुछ नहीं। सर ने एडमिशन लिया और मैं ऐसे ही पीछे बैठता था, चुपचाप आऊँगा चुपचाप जाऊँगा। सर को ये लगता था कि गुस्से में हूँ मैं। सर कल भी बता रहे थे वीडियो में कि ऐसा लगता था कि मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, कुछ छोड़ दिया। सर ने पढ़ाई में कुछ नहीं छोड़ा था, मुझे उसने छोड़ा था, इसलिए उदास था। मैं लास्ट के 5 महीने ढंग से ही ऑफलाइन क्लास लिया। पहले भैया ने ये बोला कि कितना भी पेपर दे लो, कितना भी मॉक दे लो, जब तक सिलेबस नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। पहले सिलेबस करो, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। मैंने सिलेबस किया और मतलब अभी 70-80% ही सिलेबस किया और फरवरी के मार्च में मेरा यूपी पुलिस का 18 को पेपर था और 27 को GD के था। मैं 18 को यूपी पुलिस का पेपर दिया तो आपको पता ही है कि यूपी पुलिस में क्या हुआ था। उसके बाद टेंशन से 4 दिन तक मैं हॉस्पिटल में था। फिर 27 फरवरी को मैं फिर भी एग्ज़ाम देने गया और मेरे 160 में से 140 नंबर बने और मेरा सेकंड चॉइस BSF था, क्योंकि मुझे पाकिस्तानियों से थोड़ा मिलना था कैसे और कैसे नहीं। तो मैं भी इसी ऑफलाइन से हूँ और मैं आगे सीजल की तैयारी कर रहा हूँ और भैया के सामने मैंने कसम खा के गया हूँ कि 2026 में सीजल निकालूंगा, क्योंकि 2025 में मेरी जम्मू कश्मीर श्रीनगर हमामा में ट्रेनिंग चलेगी। तो 25 में मेरे को स्टडी का टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन 2026 में फिर इसी स्टेज पे आके मैं सीजल के लिए भैया को मिठाई खिलाऊंगा और आपके सामने फिर वही लेक्चर दूंगा जो अभी दिया हूँ। बट अभी सीजल का मौका लगाने से पहले पाकिस्तानियों को अंदर खौफ पहले जरूरी है। बाकी मैं यही बोलूँगा कि भाई यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, मैं बता रहा हूँ कि सारे के सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाने वाले हैं, मुझे इतना पता है। क्योंकि जो इस इंस्टीट्यूट में आया ना, यहाँ पर कोने से लेकर चाहे नीचे भी बच्चा हो चाहे ऊपर हो, हर बच्चा सिलेक्शन होगा।
क्योंकि जो आपके सामने गुरु मिले ना, गुरु नहीं भगवान है। और बस कुछ नहीं करना, आप इनकी क्लास ले रहे हो, क्लास लो, क्लास लेने के बाद आप प्रैक्टिस कर रहे हो मॉक, बस इन 30 कर लो, 3 चीज़ों, बाकी एक दिन आप भी जरूर यहाँ मिठाई लेके आओगे। मेरा भी उस कोने में बैठा रहता था, मेरे को भी सोचता था कि मैं क्यों नहीं यहाँ पर आ रहा, लेकिन कभी कभी हो जाता है। फिर भी मैं 6 महीने के अंदर मैंने कसम खाया था कि 2024 में वर्दी पहनना है तो पहनना। और फरवरी में मेरा एग्जाम हुआ था और अभी तक मैंने लगभग 8 महीने तक मैंने पढ़ाई की ब्रेक दी है, फिर भी सीजीएल में अच्छे स्कोर आ रहे हैं। लेकिन मैं एग्जाम 2025 का नहीं दे पाऊंगा, बट 2026 में जरूर डब्बा का मिठाई आएगा यहाँ पर। ऑफलाइन का आईडी कार्ड है? अभी मैं ये देख रहा हूँ डेट ऑफ एडमिशन कितना है, 6/10/2022, मतलब 2 साल अप्रोक्स हो चुके हैं, 6 महीना गैप भी किया था। तो कल ये बता रहे थे यहाँ पर कि सर ऑफलाइन वालों को वीओडी बैच मिलता है, ठीक है, तो उस वीओडी बैच का क्या क्या किया था वो भी बताओ एक बार। तो मैंने अपना वीओडी बैच मैं अपने मामा को दे दिया था कि आप इससे यूपीएससी निकालो और बाकी मैं ऑफलाइन क्लास जा ही रहा हूँ। तो मैंने उस बैच के 2 फायदे उठाए कि मैं अपने मामा को भी सीसेट क्लियर करवाया और मैं भी क्लियर किया, और उस बैच को अभी भी है और मैं अपने और दोस्तों को दिया हूँ, ताकि एक बैच से कम 10 सिलेक्शन होना चाहिए। और हमारा ग्रुप 7 से 8 बच्चों का था, ऊपर ही था। नहीं देखो, वीओडी बैच को बनाया है इसीलिए है कि 699 की फीस सिर्फ कोई बच्चा एक बार देगा, वैलिडिटी उसकी लाइफ टाइम है, और जितने डिवाइस में देखना चाहता है वो उतने डिवाइस में देखे, उसमें कभी ये ना रहे। इसीलिए अच्छा ये भी नहीं किया कि हाँ इसको VOD 2.2 है तो फिर अगले महीना या 6 महीने के बाद में VOD 3.2 आएगा, उसी में चीजें अपडेट होते रहेंगी। अगर कोई मेजर अपडेट आया तो उसके बाद में वो हम पूरा बैच बदल देंगे। जब वो भी लेकर के आते हैं तब भी पीछे वालों को ऑप्शन देते हैं कि अगर तुम 2.2 से 3.2 में आना चाहते हो तो आ सकते हो, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, ठीक है। कारण सिर्फ और सिर्फ यह होता है कि मेरा शुरू से विजन इतना था कि मैथ्स चाहे किसी का कितना भी कमजोर क्यों ना हो, अगर उसको पढ़ना है तो उसको किसी साधन की कमी ना महसूस हो। जब पढ़ाना मैंने शुरू किया था ऑनलाइन में ना, तो बैचेस की फीस लगभग 2000 के करीब में होती थी और वैलिडिटी 1 साल की होती थी। 9 महीने तक टीचर पढ़ा रहा है और 1 महीने की वैलिडिटी बच्चे को मिल रही है। अब वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता था। तो अब ये बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर कि कोई बच्चा एक बैच से पढ़ रहा है, सेलेक्ट हो रहा है, वो दूसरों को भी ट्रांसफर कर दे रहा है। अब बिजनेस करने के कई सारे तरीके हैं, लॉगिन लिमिट चेंज कर दीजिए, 1 डिवाइस पे कर दीजिए, जो बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी होता है। बट मेरा मानना यहाँ पर है कि अगर पढ़ करके सिलेक्शन हो रहा है तो दिक्कत क्या है, ठीक है, बढ़िया बात ही तो है। यहाँ पे बड़ा अच्छा लगता है। और बाकी 2 ऑनलाइन के हैं छात्र हमारे। साथियों, मेरा 2023 में मैंने VOD का सर का बैच लिया था 700 रुपये में, और पहले तो सिलेबस पूरा किया मैंने, उसके बाद रिवीजन शुरू कर दी। उसके बाद सर का प्रैक्टिस सेट शुरू हुआ, वो सारे प्रैक्टिस सेट लिए मैंने उस टाइम पे, और सर की जो भी गाइडेंस थी उसका प्रॉपर तरीके से फॉलो किया मैंने, और आज यहाँ खड़ा हूँ मैं सर की आज बदौलत से। बस यही चीज अब कहना वो अब चाहूंगा कि अगर आपको भी अब सिलेक्शन लेना है तो ना सर की ना गाइडेंस को अच्छी तरह से फॉलो करिए और सिलेक्शन लीजिए, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। बस यही कहूंगा। जय हिंद साथियों। एक छोटी सी बात हम कहेंगे कि जैसे ऑफलाइन पढ़ते हो, ऑफलाइन में पढ़ते वक्त में जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ो, प्रैक्टिस अपनी SSC मैथ वाली बुक से पूरी बेहतर तरीके से करो। और जैसे जो स्पेशली सीजल की तैयारी कर रहे हैं तो उस टाइम पर मैं हमेशा एक मैराथन लेकर के आता हूँ। कभी भी देखना, जैसे सीजल अभी 2024 आया था, कौन सी मैराथन आई थी मेरी? 51 दिन 51 मैराथन। 2023 में कौन सी आई थी? ठीक है, 50 दिन 50 मैराथन था उसमें। और 2022 में 60 दिन 60 मैराथन। तो जब ये मैराथन्स लेकर के आते हैं ना, तो वो पूरा सिलेबस का निचोड़ होता है। वो एक ऐसी मैराथन होती है जहां पर कोई बच्चा अगर मुझसे ऑफलाइन पढ़ रहा है, कोई मुझसे ऑनलाइन पढ़ रहा है या कहीं पर भी पढ़ रहा है, तो वो उस मैराथन को अटेंड जरूर करता है, क्योंकि वो उसके लिए एक प्रैक्टिस सेट का काम करती है। मतलब आप पूरे 9 महीने के सिलेबस को 50 वीडियोस के माध्यम से समेटते हो और पूरा वो रिकॉल होना शुरू हो जाता है। जैसे आज आपने औसत में जो पढ़ा या बाकी टॉपिक्स पढ़े, तो उनको अटेंड किया करो, ठीक है। अक्सर देखना यहाँ पर कि जो भी बच्चा सिलेक्ट होकर के आता है उसके हाथ में जैसे 2 चीजें रहती है, सर यूट्यूब की मैराथन होती है या VOD बैच होगा, दोनों में से कोई एक होगा। VOD बैच जिसने पढ़ लिया तो मैराथन की नीड नहीं है, ठीक है।
और बाकी फॉर्मूला बुक आपका रहता ही रहता है। गाइडेंस की है तो गाइडेंस में ऑफलाइन में अगर हम लोग गाइडेंस देने लगेंगे ना, वो फिर बड़ा हेक्टिक हो जाएगा, इतना हो जाएगा यहाँ पर कि आप देखो फिर सिलेबस हमारा और लंबा चलाता जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरी गाइडेंस की वीडियोस है वो सारी की सारी यूट्यूब पर जाए, वहां पर आप फॉलो कर लो टॉक्स वाला जो हमारा चैनल है, उससे बढ़िया से आपका हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप भी कुछ कहना चाहते हैं? सभी जवानों को जय हिंद। क्या हाल है दोस्तों? मेरा सिलेक्शन सीआरपीएफ में हुआ है। मैं सर को शुरू से ऑनलाइन ही देखता है मैंने, क्योंकि क्या होता था, मेरी लाइब्रेरी में एक दोस्त था मेरा, तो वो सर से पढ़ता था, तो कई बार मुझे मैथ्स में कंफ्यूजन होती थी, कई बार लॉन्ग क्वेश्चन होते थे, तो उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होता था। तो मैंने उसको एक बार पढ़ते हुए देखा, तो वो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर देता था। तो मैंने उससे पूछा, भाई किन सर से पढ़ता है? तो वो मैंने शुरू से सर से ऑनलाइन ही पढ़ा है, और सर से आज रूबरू हुआ हूँ, तो सर से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। इसका मैं तहे दिल से सर का धन्यवाद कहना चाहूँगा। और कल मैं सर से स्टूडियो मिला जाके, तो सर से मिलकर ऐसा लगा, मतलब इनका जो व्यवहार है बहुत ही मृदुल और निर्मल है। मैं प्रशांत सर से मिला, बाकी विक्रमजीत सर से मिला, उनका व्यवहार सच में बहुत ही निर्मल है, बहुत ही व्यवहारिक है। नहीं, सच में सर बहुत अच्छे हैं, और सर का तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि सर ने मुझे स्टेज पे आने का मौका दिया। और ये स्टेज पे आने का मौका आप लोगों को भी मिलेगा, लेकिन हर किसी का एक टाइम होता है। कहते हैं ना, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। तो समय भी सबका आता है और किस्मत भी सबकी आती है, लेकिन ये हर चीज का टाइम होता है ना। चलो, बाकी तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का। बाकी मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं आगे के लिए, और एक छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट भी है भाई, ठीक है? ये आराम से आप बाद में खोल के देखना, ठीक है? ये आपके लिए और ये आपके लिए। आप लोगों को एक ही बात कहेंगे कि देखो, कोई भी चीज का समय है ना, वो कम नहीं है, ठीक है? सुन तो लो पहले, टेंशन मतलब वो वाला गिफ्ट नहीं है जो तुम उसको देते हो, ठीक है? ये वो गिफ्ट है जो ये कहीं पर भी रख सकते हैं, कहीं पर भी देख सकते हैं, और एक ऐसा है जो इनके साथ में हमेशा रहेगा। आप लोगों से इतना कहना है कि समझो 2025 में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, लाखों की संख्या में वैकेंसी है। तरीके से अगर मेहनत करोगे, तरीके से अगर पढ़ाई करोगे, तो बहुत होगा आपके पास में अपॉर्चुनिटी, बहुत सरकारी नौकरियों की लाइन लग जाएगी। एक जॉब निकलेगा, उसके बाद में जो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस आता है वो ये देखो, लोग कहते हैं ना कि सर आपके एक साथ में 8-8 नौकरी, 5-5 नौकरी कैसे हो गई? कारण बड़ा सिंपल था, एक जॉब निकाला, सीधी सी बात है। CHSL की मेरी पहली जॉब लगी थी, और उसके बाद में बैक टू बैक फिर सारे गवर्नमेंट जॉब लगते चले गए। फिर मैं दिल्ली पुलिस भी हुआ, CPO में, फिर सीजल में एक्साइज में हुआ, और बाकी सारे हो गए। सेम कहानी आपके साथ में होगी। फिर गलती करने के जो सिली मिस्टेक्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो तैयारी करो अच्छे से, बहुत अपॉर्चुनिटी है आपके पास में, जो जॉब चाहोगे आपका आराम से इसमें हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो आप लोग मेहनत करिए अच्छे तरीके से। बाकी आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।